स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मतीशा। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। और आज हम पढ़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स और ऑड नंबर्स के बीच में कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, क्योंकि आज का जो सारा टॉपिक है वो हमारे लास्ट टॉपिक से ही कनेक्टेड है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? किसी भी होल नंबर का स्क्वायर क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। इसी तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है 1, 4, 9, 16, 25, ये है क्या? ये हमारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स है। अब ये जो आप देख रहे हो ये एक तरीके का क्या बना रहा है? पैटर्न बना रहा है। और वो जो पैटर्न है वो ऑड नंबर से रिलेट करता है। आप समझते हैं कि कैसे ये रिलेट करता है ऑड नंबर से? देखो, हम एक टेबल बना रहे हैं, आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 को हम 1 ही लिख देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? 1 + 3 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, हम इसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 5। प्लस करके देख लेना, आपको यही आंसर आएगा। ठीक है। 4 का स्क्वायर होता है 16, हम इसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7। 5 का स्क्वायर होता है 25, हम इसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसी तरह से हम सारे होल नंबर के स्क्वायर को लिख सकते हैं। अगर आप देखो तो इसमें क्या है? सबसे पहले 1 है तो हमने 1 ऑड नंबर लिख लिया। 2 है, 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्या है? 4 आया। और 2 है तो हमने 2 ऑड नंबर का एडिशन किया। 3 है तो 3 ऑड नंबर का एडिशन किया। 4 है तो 4 ऑड नंबर का एडिशन किया। 5 है तो 5 ऑड नंबर का एडिशन किया। और क्या कर रहे हैं हम? पहले ऑड नंबर को लिख रहे हैं, मतलब फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर है उसे लिख रहे हैं। मतलब फर्स्ट 1 को लिखा, फर्स्ट 2 ऑड नंबर, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5 लिखा। इसी तरह से अगर हमें बोले n स्क्वायर का लिखो तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 2 का स्क्वायर बोल रहा है तो हम बोलेंगे सम ऑफ 2 ऑड नंबर, फर्स्ट 2 ऑड नंबर। 3 का स्क्वायर बोला सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर। इसी तरह से अगर हमारे पास n स्क्वायर बोल रहा है तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर बोलेंगे। तो ये रूल याद रखना क्योंकि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। आया समझ? ठीक है, फिर से समझते हैं इसको कि 1 का स्क्वायर 1 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हमने 2 ऑड नंबर के एडिशन में लिखा। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हमने 3 ऑड नंबर के सम में लिखा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, हमने 4 ऑड नंबर के सम में लिखा। इसी तरह से हम सारे फर्स्ट ऑड नंबर्स के सम में लिखेंगे तो हमारे क्या मिलेगा? परफेक्ट स्क्वायर्स मिलेंगे। अब समझो कि ये काम क्यों करता है। हम डॉट मेथड से समझते हैं। अगर मुझे बोला 1 का स्क्वायर, मैंने क्या लिखा? 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो हम एक डॉट लेकर चलेंगे। मैं स्क्वायर के साइज़ में ले रही हूँ। ठीक, अगेन अगर मुझे बोला 2 का स्क्वायर, हम क्या लिख रहे हैं? 4 डॉट, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। यही होता है ना, 2 × 2 4 होता है ना। इसी तरह हमारे पास ऑलरेडी 1 स्क्वायर मतलब डॉट था, हमने 3 और डॉट ऐड कर दिया। हमें क्या बनाना है? कि स्क्वायर शेप बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक डॉट से बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ये 4 डॉट से भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो हमने क्या कर रहा है? इसमें एक डॉट ऑलरेडी था तो हमने 3 डॉट और ऐड करे, हमने 3 डॉट ऐड कर लिए। ठीक है, अब हमें बोला 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 9 डॉट। हमारे पास ऑलरेडी कितने डॉट थे? 2, 3, 4 डॉट्स ऑलरेडी थे। 9 डॉट्स बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? 1, 2, एक और कॉलम ऐड कर देंगे और रो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितने हो गए? 9 डॉट्स हो गए। हमारे पास 4 ऑलरेडी थे, हमने कितने डॉट ऐड करे? 1, 2, 3, 4, 5, तो +5 डॉट्स ऐड कर दिए हमने। फिर अगर हम 4 का स्क्वायर की बात करें तो क्या आ रहा है? 16 डॉट। ठीक है, हमारे पास 9 डॉट ऑलरेडी थे, सेम वही करेंगे हम। 16 डॉट करने के लिए हम कितने डॉट्स और ऐड कर देंगे? 7 डॉट्स। तो ये भी हमारा क्या बना रहा है? परफेक्ट स्क्वायर बना दे रहा है। आपको पैटर्न क्लियर हुआ? क्या कर रहे हैं हम हर बार
जितने डॉट्स ऐड करते हैं वो हमेशा क्या हो रहा है, ऑड नंबर। पहले हमने 1 किया, फिर हमने 3 किया, फिर हमने 5 किया, फिर हमने 7 किया, इसी तरह हम 9 करेंगे, फिर 11 करेंगे और सो ऑन। ठीक, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऑड नंबर का सम होता है। समझ आ गया? अब हम एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, उसे समझते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इफ़ वी रिपीटेडली सब्सट्रैक्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम अ नंबर एंड फाइनली रीच ज़ीरो देन द नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। एक और मेथड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से समझते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब वही लगातार, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। हम लाइन से, हम 1 के बाद सीधे 5 नहीं ले सकते। ठीक, अब यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरह से ही लेना है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है इफ़ वी रिपीटेडली सब्सट्रैक्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर किसी नंबर से हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर मतलब लगातार हम सब्सट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं ऑड नंबर्स को। ठीक है, और जब तक कि हम ज़ीरो नहीं पहुंचाते, अगर हम ज़ीरो पहुंचते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा, और ज़ीरो नहीं पहुंचते हैं तो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मतलब अगर नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, नो परफेक्ट स्क्वायर। आगे समझ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैंने 25 ले लिया, तो हम क्या करेंगे, 25 में सबसे पहला ऑड नंबर क्या है, 1 है, माइनस कर दिया, क्या है 24। सेकेंड ऑड नंबर क्या है, 3 है, माइनस किया, कितना है 21। 21 में से फिर हम क्या माइनस कर देंगे, 5 माइनस करेंगे, आएगा 16। 16 में से फिर हम 7 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 9, और 9 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 9, आ जाएगा 0। तो क्या हो रहा है, 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, मतलब हमने 1 के बाद 3 ही लिया, डायरेक्टली 5 नहीं लिया। ठीक, 0 आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और कितने ऑड नंबर की ज़रूरत पड़ी हमें परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ऑड नंबर की हमें क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी इसको बताने के लिए। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने लिया 20, अब 20 को फिर से 1 से माइनस करो, कितना आएगा, 20 माइनस 1 19। 19 में हम सेकेंड क्या है हमारा, 3 है, 16। 16 माइनस 5 11। 11 माइनस 7 4। 4 माइनस 9 माइनस 5। अब यहाँ पर देखो ज़ीरो नहीं आया, क्या आ गया, हमारी वैल्यू नेगेटिव में आ गई, तो 20 क्या हो जाएगा, 20 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको कि कैसे हमें परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इससे आपको आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर। तो हम किस तरह से ऑड नंबर के सम में एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले तो देखो हमारे पास क्या है, 49 है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, सम ऑफ एन ऑड नंबर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो सम ऑफ 7 ऑड नंबर, यहाँ पर लिख लो फर्स्ट, sum of first 7 odd numbers, that is sum of first 7 odd numbers 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 क्या होता है, 49 होता है। चेक कर लो, 49 ही आएगा। आ गया समझ कैसे हमें सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर निकालना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर एडेड टू गेट 8 स्क्वायर। हमें कितने ऑड नंबर्स ऐड करने की ज़रूरत होगी 8 स्क्वायर लाने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यही पढ़ा था ना। तो हम कह सकते हैं 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट, ये एन मान लो, तो एन स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, मतलब फर्स्ट 8 ऑड नंबर। हमारे पास क्या होगा, 8 ऑड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। बहुत सिंपल है, वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। लिख लो, फर्स्ट 8 ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। इन सबको आप ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 64। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड nth ऑड नंबर। nth ऑड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। फाइंड nth ऑड नंबर फाइंड आउट करना है तो किस तरह से करेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 है, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 1 - 1। सेकेंड ऑड नंबर क्या है, 3 है, 3 को लिख सकते हैं 2 × 2 - 1, 2 2 ज़ा 4 - 1, 3 ही आ रहा है। थर्ड ऑड नंबर क्या है हमारे पास, 5 है, 2 3 ज़ा 6 - 1। फोर्थ हमारे पास क्या है, 7 है, 2 × 4 - 1। इसी तरह से अगर हमें nth ऑड नंबर बोल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 × n - 1। समझो किस तरह से मैंने किया। हमें निकालना है nth ऑड नंबर। फर्स्ट ऑड नंबर हमारा क्या है, 1 होता है, सबको पता है, तो हम उसको 2 × 1 - 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2 -1, तो वापस हमारा वही ऑड नंबर आ रहा है। ठीक, सेकेंड ऑड नंबर 3 है, तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। थर्ड में 5 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 से माइनस किया। फोर्थ में 7 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, किसको, हमारे पास जो ऑर्डर्स दिए हुए 1 2 3 4, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वैसे ही nth ऑर्डर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, n को करेंगे, 2 × n - 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, nth ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 2n - 1। इससे अच्छे से याद रखना, इसे नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये आगे भी काम आएंगे क्वेश्चन में। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 36th ऑड नंबर। अभी हमने पढ़ा था nth ऑड नंबर पढ़ा था ना, nth ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, 2n - 1। तो यहाँ पर हमें निकालना, n की जगह में क्या निकालना, 36 ऑड नंबर, तो n की जगह में हम क्या रख देंगे, 36। ठीक है, तो 36th ऑड नंबर इज इक्वल्स टू 2 × 36 - 1। 2 × 36 कितना होता है, 72 - 1 71। तो आपका 36 ऑड नंबर कितना आ जाता है, 71। आया समझ हम कैसे निकालेंगे ऑड नंबर्स को, तो इसे ये फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट डाउन करके लिख देना, ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको ये काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड 36 स्क्वायर गिवन दैट 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1225। ठीक, हमें 35 का स्क्वायर तो दिया है, हमें क्या दिया हुआ है, 35 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें दिया है 1225, और हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है, 36 स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या पता है, सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऑड नंबर्स का सम ही परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, हमें ये पता है। तो हमें क्या दिया है, 35 का स्क्वायर दिया हमारे पास 1225। अब 36 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें 1225 में कुछ ऐसी डिजिट प्लस करना पड़ेगा जो क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें 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 क्या चाहिए अब, 36 का ऑड नंबर, 36 ऑड नंबर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था जिसमें क्या आया था हमारा, 36 ऑड नंबर 71, तो हम 71 इसमें क्या कर देंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा 1295 + 6, 1296 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 36 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1296। फिर से एक बार समझाती हूँ, हमारे पास 35 का स्क्वायर दिया हुआ था, हमें 36 का स्क्वायर निकालना था। हम जानते हैं कि ऑड नंबर का जो सम होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमारे पास जब 1225 दिया था तो हम इसमें कोई ऐसा ऑड नंबर प्लस करेंगे जो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो ऑड नंबर क्या होगा, 36 ही ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो हमने 36 ऑड नंबर क्या निकाला था, 71, जो हमने लास्ट हमारे क्वेश्चन में किया था। तो उन दोनों को प्लस करने के बाद, मतलब 1225 + 71 को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 1296, और यही हमारा क्या हो गया, 36 का स्क्वायर। आगे आप लोगों को समझ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स। वही चीज़, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1 4 9 16 25, इस तरह से। ठीक है,
कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। 1 के बाद 4 ही लोगे, 4 के बाद 9 ही लोगे, 9 के बाद 16 ही लोगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 9 और 25 को ले लो, ठीक है। तो हमें क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक दूसरे के क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर होना चाहिए, उसे ही हम लेंगे। तो बोल रहा है कि लाई बिटवीन मतलब इन कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट 2 consecutive numbers are n and n plus 1। हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं n और n प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बिटवीन इनके बीच के नंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच की निकालना है हमें, इसलिए हमने क्या लिख लिया, n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। n प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा, माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा कुछ फॉर्मूले से आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये प्लस एन स्क्वायर है, ये माइनस एन स्क्वायर, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। इतना है समझ कि हमने क्या लिया, हमने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिए n और n प्लस 1। अब हमें इनके बीच के डिफरेंस निकालना था स्क्वायर के, लेकिन तो हमने इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और हमारे पास क्या आ गया, 2n प्लस 1 आ गया। इतना आया सबको समझ। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 2n प्लस 1 आया है उसमें जो हमारे पास n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर भी क्या है, इंक्लूड है, लेकिन हमें ये दोनों इंक्लूड नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, इनके सिर्फ बीच का नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2n प्लस 1 में माइनस कर देंगे 1 का, तो कितना हो जाएगा 2n, ठीक है। तो मतलब सो बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 का स्क्वायर देयर आर 2n इंटीजर्स, ठीक है। n स्क्वायर और n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, 2n इंटीजर्स। तो ये भी याद रखना कि हमें अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स दे दिए और उनके बीच का नंबर बताना है, तो हम ये 2n फार्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझते हैं। तो मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया, मैंने मान लो एक स्क्वायर ले लिया 1 और एक स्क्वायर ले लिया 4, ठीक है। हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 1 और 4 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 2 और 3, कितने नंबर्स हो गए, 2 ही नंबर है, ठीक है। और अगर हम फार्मूला में पुट करते हैं कि 2n, तो 2 हमें हमेशा पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। तो n क्या है, 2 की n की जगह में हम क्या रख देंगे 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो अगेन यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, ठीक है। समझ आया। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने ले लिया 9 एंड 16। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। सबसे पहले 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स हैं, कितने होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 नंबर, मतलब या फिर आप ऐसे लिख लो, सिर्फ 6 ही लिखो, ठीक है। अब अगर हमने 2n मेथड से करें तो 2 मल्टीप्लाई n कितना है, 3, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर भी 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया, तो दोनों ही तरीके से सही है। आपको समझ आया कि इसे करना कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आएंगे। सबसे पहले तो हमें पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 1 और 10 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर है वो बताना है। तो कितने होते हैं, 4,
2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 और 10 के बीच में जितने नंबर्स हैं मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 उनके स्क्वायर निकालेंगे। मतलब 4 9 16 25 36 49 और 81 आर द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 and 100। आया समझ? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी की तरह का। सेम वही क्वेश्चन है, हमें स्क्वायर नंबर्स बताना है 101 और 200 के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 101, सबसे पहले तो आपको 1 से 15 तक के स्क्वायर्स बाय हार्ट याद होना चाहिए, तो इसे याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो 101 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं 101 के आसपास देखो 100 आता है। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है। और 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 121। तो हम जानते हैं 101 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर। इससे पहले 100 आता है और 121 ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब 100 तो पहले आ गया तो इनके बीच में तो आ नहीं सकता, तो हम क्या लेंगे? 11 का स्क्वायर 121 लेंगे। ठीक है, नाउ अब हम चेक करेंगे कि 200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या 200 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखो 14 का स्क्वायर जो होता है वो 196 होता है और 15 का स्क्वायर होता है 225। मतलब 200 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 14 का स्क्वायर 196 है, मतलब 200 के अंदर है, और 15 का स्क्वायर 225 है, इस 200 के बाद है। 225 जो होता है वो बड़ा होता है ना 200 से। तो जो लास्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा 200 से पहले वो कितना होगा? 196 ही होगा। तो हम कैसे काउंट कर लेते हैं? हम इसे इस तरह से काउंट करते हैं 1 2 3 4। कैसे? देखो 11 का स्क्वायर इसमें इंक्लूड होगा। 100 के बाद 1 के बाद सबसे पहले कितना आएगा? 11, फिर आएगा 12, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14। 15 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 15 का जो स्क्वायर है वो बड़ा है। तो हमें कितने परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं? देयरफॉर 4 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 101 एंड 200। आया समझ? एक और बार समझाती हूँ। हम जानते हैं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 101 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 101 के पास कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं? 100 बना रहा है। 10 का स्क्वायर है तो हम 10 के बाद सीधे डायरेक्ट 11 में ही देखेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो 101 के बाद आता है 121, इसलिए हमने क्या करा? 11 का स्क्वायर 121 लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम 200 को देखेंगे। 200 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। तो इसे देखने के लिए 2 0 को छोड़ के 2 बस देखो, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि किसके करीब आता है 200, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के। तो हमने देखा 14 का स्क्वायर 196 है, 15 का स्क्वायर 225 है। अब 225 क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे? 14 के स्क्वायर को। हमारा लास्ट क्या होगा? 14 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमने 11 को 1 मान लिया, 12 को 2, 13 को 3 और 14 को 4 मान लिया। मतलब हमारे पास कितने परफेक्ट स्क्वायर हो गए? 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गए 101 और 200 के बीच में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको होमवर्क में करना है और कोशिश करना कि क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर लिखकर बताना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच परफेक्ट स्क्वायर्स लाई बिटवीन 80 and 100। इसको मैं बिटवीन ही लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएगा वरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन लिखना, विच ऑड नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 189 टू गेट द प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिखो। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी कि आपके आंसर सही हैं या नहीं हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर यहीं ख़त्म होता है।
नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।